नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति परार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहों। पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव इस पंचम काल में धर्म की वृद्धि चल रही है। इस वर्तमान में धर्म बढ़ रहा है, लेकिन जो वास्तविक धर्म है वह घट रहा है। धर्म की वृद्धि होते दिख रही है, लेकिन धर्म घट रहा है। देखिए जैसा बाहर में संसार में जाकर के देखोगे धर्मात्माओं की संख्या बहुत मिलेगी, लेकिन उनके अंदर में झांक करके देखोगे धर्म किंचित मात्र भी नहीं रहेगा। धर्म तो बढ़ रहा है, लेकिन धर्म की भावनाओं का ह्रास हो रहा है। बहुत प्यारे भाई आचार्य कहते हैं दया धर्म का मूल है। देखिए जैसा जहाँ दया का अभाव है वहाँ धर्म का अभाव है। संसार में कहीं भी देखने चले जाओ धर्म की क्रियाएं बहुत मिलेंगी, धर्म के कर्तव्य खूब मिलेंगे, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। व्यक्ति के पास वह सोचने का समय ही नहीं है, सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। मैं आया किस लिए? सुनो रमेश भाई, धर्म में भी मैं जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि धर्म में क्यों आ रहे? क्योंकि बेचारों को घर में कुछ काम नहीं है। देखिए साहब, अधिकतर लोग जो बूढ़े हो गए 60-70 के हो गए, हाथ पांव काम करते नहीं हैं, शरीर काम करता नहीं है, घर में कुछ काम है नहीं है, निठल्ले बैठे हैं, तो चलो धर्म क्षेत्र में जाकर के हम बैठ जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मान्यता तो ऐसी है कि मात्र वहाँ पर जाने से ही मेरा धर्म हो जाएगा। रमेश भाई
तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे। अभी हमने बहुत सारे बोला ना, सारे थोड़ी बोला, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का, और उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको आनंद आ रहा है। धर्म क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं? देखिए जैसा धर्म क्षेत्र में जाकर के मैं क्यों बैठा? क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है। कौन सा आनंद आ रहा है? आत्मानंद आ रहा है या विषयानंद आ रहा है? आत्मानंद आ रहा है कि विषयानंद आ रहा है? देखिए जैन साहब, समस्या तो वही है, लक्ष्य पर से भटके और संसार में लटके। लक्ष्य पर से भटके और संसार में लटके, और 99.9% लोग जो हैं उनका लक्ष्य भटक चुका है। लक्ष्य विचारों का बचा ही नहीं है, मात्र धर्म एक उनके लिए रूढ़ी हो गई। धर्म एक जो है इतनी आसान चिड़िया हो गई। मान्यता क्या बना के रखी रमेश भाई ने कि धर्म एक चिड़िया है और मंदिर में जाके पकड़ लो। रमेश भाई, धर्म एक चिड़िया है, कहाँ मिलेगी? धर्म एक, गजराज भाई, धर्म एक चिड़िया है, कहाँ मिलेगी? मंदिर में। मंदिर चलो, धर्म रूपी चिड़िया को पकड़ के ले आओ, मेरे वश में हो जाएगी। तो ये सारी मान्यताएं लोगों की बैठी हुई हैं, और ये सारी मान्यताएं जो हैं, यह सारी मान्यताएं मिथ्या हैं। धर्म जब तक नहीं होगा, जब तक भावनाएं नहीं होंगी। भावनाओं का, राजेश भाई सुनो जरा, भावनाओं का ह्रास, भावनाओं का अभाव, भावनाएं जड़ मूल से समाप्त हो चुकी हैं, भावनाएं बची नहीं हैं। मात्र क्या बच रहा है? मात्र बाहर का दिखावा दिख रहा है, और अंदर में तो देखोगे तो कुछ भी नहीं है। अंदर में वो खोखला, बुंदेलखंड में बोलते थोता चना, यहाँ ही बोलते हैं। हाँ, ओम प्रकाश जी, थोता चना वाजे घना, जैसे जैसे चने में अंदर कीड़ा लगता जाएगा और जैसे जैसे अंदर से चना खोखला होता जाएगा, उतना अच्छा वजना प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसे ही आज दिख रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर से जितना धर्म का अभाव हो गया, वह उतना बड़ा धर्मात्मा दिखता है। सुगंचन जी समझो जरा, जिसके अंदर में जितना ज़्यादा धर्म का अभाव है, वह बाहर से उतना बड़ा धर्मात्मा दिखता है, और जिसके अंदर में धर्म बैठा हुआ है, वह बाहर से तुम्हें अधर्मात्मा दिखेगा। नियम है ऐसा, नियम है ऐसा। राजेश भाई, तुम कभी पानी भरने गए? सुनो ठीक है, जैसे अभी तुम्हें बचेगा ही नहीं तुम्हें कुछ कहने के लिए। देखिए जैन साहब, तुम राजेश भाई, तुम कभी कुएं पे पानी भरने गए और गुंडी मूड़ पे रख के गए, सिर पे रख के? कभी नहीं गए। ऐसा कौन है जिसने अब तुम, हम लोग गुंडी बोलते, तुम लोग चरी बोलते, क्या बोलते ना, चरी को कुएं से भरा हो और सिर पे लग करके घर ले गया हो? है कोई व्यक्ति? जी भी ले जाते हो, क्या नाम, जम्बू भाई बागड़िया ले जाते हो। जम्बू भाई बागड़िया, मैंने कुएं से चरी भर ली और सिर पे रख करके मैं घर में ले जा रहा हूँ। अब ये बताइए कि वह तुम्हारी चरी आवाज करेगी कि नहीं? हाँ,
यदि पूरी भर के ले जाओगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या ले जा रहे, भरी है या खाली है। जितना जितना उसमें कम होगा उतना रास्ते भर गिरता जाएगा और खूब आवाज़ करता जाएगा। सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि इसमें पानी है। लेकिन यदि पूर्ण भरी होगी किसी को पता चलने वाला नहीं है, किसी को कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। डी के जैन साहब बोलो, क्या बोल रहे हैं? डी के जैन साहब, जो सम्यक दृष्टि होगा, जो धर्मात्मा होगा, उसको सारा संसार पागल की उपमा दे देगा। उसको सारा संसार धर्मात्मा की उपमा दे देगा कि यह बड़ा धर्मात्मा आया। बताएं अभी दिगे जैन साहब, अभी हमने देखा सुबह सुबह, दीपक भाई सुनो जरा, दया धर्म का बुनिया चंद्रकांत दवाई भी गई खेत पे, दोनों खेत में बैठे। सुगन चंद जी, अब तुम कल्याण जी को बता देना, ठीक है? अभी आ जाएंगे तो फोन करके। दया धर्म का मूल है, दया के बिना धर्म होता नहीं है। जहाँ जहाँ धर्म होगा वहाँ वहाँ, ओम प्रकाश जी जोर से बोले, ऐसे क्या बोल रहे? जहाँ जहाँ धर्म होगा वहाँ वहाँ दया होगी, और जहाँ जहाँ दया नहीं होगी वहाँ वहाँ धर्म का अभाव होगा। दया के अभाव में धर्म होने वाला तीन काल में नहीं है। अब देखो हमारा पर्व आ गया, और पर्व के दिनों में मैंने क्या किया, आज संसार में धर्म किसको माना जाता? राजेश भाई, संसार में धर्म किसको माना जाता है? पर्व के दिन आ गए, धर्म के दिन आ गए। अब एक काम करो, अच्छे सज धज के आओ और 2 घंटे नाच गाना करो। क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे ही धारणा 99% लोगों की। पूछे से बड़ौदिया वाले से, पूछो इस बड़ौदिया वाले से, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, जब पर्यूषण पर्व आना हो तो नए कपड़े खरीदने जाते कि नहीं? तुम्हारे बेटे तो जाते ना? बेटे भी नहीं जाते? बेटे की बहू जाते कि नहीं जाते? सुनो जरा, पर्यूषण पर्व आने वाले हैं और नए नए कपड़े खरीद के रख लो। अब किसके लिए? अब शाम को वो कार्यक्रम होगा ना, कौन सा? नाचने गाने का। उस नाच गाने के लिए हमें कार्यक्रम के लिए नए कपड़े चाहिए ना, उसके लिए अलग से स्टेज बनाई जाएगी और उस पे मैं आधे घंटे 1 घंटे नाचूंगी। और नाचने के साथ उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी हेलोजन लगेंगी और बड़ी बड़ी हेलोजन के चार बीच में मैं नाचूंगी और उसमें कितने कीड़े टपक रहे। राजेश भाई सोचो जरा, उस बीच में जब नाच गाना हो रहा है, जब नाच गाना चल रहा है और मेरे चारों तरफ बड़ी बड़ी हेलोजन लगी हुई हैं और उस हेलोजन से कीड़े टपक रहे हैं और उन कीड़ों को देख रहे तुम वहां पे। देखो डी के जैन साहब, हम तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे। हमने बहुत सारे लोग बोला ना, तुम्हारी तो बोली नहीं। अब बहुत सारे में तुम थोड़ी आते, वो जम्बू आता ना बहुत सारे में, समझो जरा। तो बहुत सारे लोग देखो विचार ही नहीं विचारों के पास, चिंतन की शक्ति नहीं विचारों के पास,
पर्व के दिन आ गए, अब घंटे 2 घंटे क्या करो, नाच गाना कर लो, मेरा धर्म हो गया। हे जीव, जब तू नाच रहा था तब तेरे चारों ओर बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी और उन बड़ी बड़ी लाइटों में बड़े बड़े कीड़े टपक रहे थे और उन सब को तूने कुचल डाला। अब बोल कि तेरी धर्म दया कहाँ गए। देखो डी किचन साहब, सुनो तो जरा, तुम्हारी हम चर्चा नहीं कर रहे, हम एक गजराज की चर्चा कर रहे हैं। सुनो भाई गजराज, सुनो भाई गजराज, तू तो गजराज है, तू तो गजराज है और अभी जाएगा कहाँ जाएगा, पर्व के दिन आए हैं और वहाँ नाचने जाएगा, गाने जाएगा। अभी तू देख तो जरा, एक लाइट के नीचे असंख्यात जीव टपके हुए हैं और वह जीव तुझे रात में देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इसकी जनी वो नाचेगा नहीं जी, लेकिन नाच देखने जाएगा। गजराज भाई जाओगे कि नहीं। हो बेचारा देखो मारा गया, फ्री में मारा गया, नाचा भी नहीं, लेकिन देखने के लिए गया था। तो जितना हिंसा नाचने वाला कर रहा है, उतनी की उतनी हिंसा देखने वाले को पाप का बंद हो रहा है। गजराज भाई जाओ देखने, जाओ देखने, नाच गाना देखने जाओ और मात्र देखने मात्र से तुम्हें सारे पाप का बंध तुम्हें हो गया। हजारों हजारों कीड़े मर गए, हजारों हजारों कीड़ों की हत्या हो गई और वह सारा का सारा बंध राजेश भाई को हो गया। राजेश भाई सुनो जरा, सुबह हम जंगल जा रहे थे, पूछो उस दीपक से, दीपक भाई इस गेट के पास कितने कीड़े डले थे। पूरे 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 में कीड़े कीड़े, छोटे छोटे पूरे कीड़े डले हुए हैं। अब वह लाइट जला करके छोड़ी किसने। राजेश भाई मंदिर के करता धरता, राजेश भाई मंदिर के करता धरता तुम हो। उसने जिसने लाइट छोड़ी उसको तो पाप का बंध हो गई होगा, लेकिन तुमने प्रमाद किया, तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हारा हक था कि जो भी यहाँ का कार्य करता है उसको समझाना चाहिए कि हे जीव, तू लाइट जला के छोड़ देगा, लाखों कीड़े आके टपकेंगे और वह सब मरेंगे और उसका पाप का बंध किसको लगेगा। राजेश भाई सुनो, तुम भले घर में बैठे रहो, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मंदिर के करता धरता तुम हो और तुम्हारे कल्याण जी हैं, तो दोनों को सारे पाप का बंध होगा। हजारों जीव टपके वहां पर और किस किसने देखे, कोई नहीं देख रहा। राजेश भाई कोई नहीं देख रहा, सब के सब जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं और उन सारे जीवों को कुचल रहे हैं। तुम्हारी दया कहाँ गई, तुम्हारी दया कहाँ गई राजेश भाई। और दया चली गई तो धर्म भी तुम्हारा चला गया। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, और बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे अकल के कुंद, अकल के कुंद मतलब, अकल के कुंद मतलब अकल विचारों को है ही नहीं है। मंदिर में आके बैठेंगे और अच्छी बड़ी सी लाइट, एक नहीं 4 लाइटें जलाएंगे और 4 लाइटें जला करके और फिर वहाँ पे भगवान के सामने बैठ करके पढ़ेंगे, मैत्री भाव जगत में मेरा। रमेश भाई
इसलिए मैंने कहा कि संसार में जो है ना, मात्र रूढ़ी ही धर्म बचा। जो वास्तविक धर्म है वो तो हृदय से निकल के चला गया, उसका अभाव हो गया। धर्म की भावनाओं का घात हो गया। धर्म की भावना मेरे अंदर में है ही नहीं। बचा क्या है? मात्र दिखावा। क्या बचा है? मात्र दिखावा। हे जीव, तू पुस्तक लेकर के पढ़ रहा था कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और हजारों जीव टपक रहे थे, उनसे तेरी मैत्री कहाँ चली गई? धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? रगजराज भाई। इससे अच्छा था कि लाइट सारी बंद कर देते और मौन से बैठ करके और नमोकार मंत्र जप लेते, तो वह तुम्हारा धर्म था। लेकिन बेचारे को नहीं, हमें तो मेरी भावना ही पढ़नी। किसकी भावना? जुगल किशोर मुख्तार जी की। किसकी भावना? किसकी भावना भोजराज भाई? हैं? तुम्हारी भावना की जुगल किशोर मुख्तार जी की भावना? वह जुगल किशोर मुख्तार जब उन्होंने लिखा था, वह कुंद कुंद स्वामी जब समयसार लिखा था, तो उन्होंने अपनी आत्मा में कलम डुबो करके लिखा था। उनकी आत्मा रो रही थी, और उनकी आत्मा रो रही थी, तब उन्होंने रोती हुई आत्मा से वह लिखा था। और इस बेचारे ने रूढ़ी बना ली कि मेरी भावना तेरी भावना है ही नहीं। तेरी भावना है ही नहीं। वो तो जुगल किशोर मुख्तार जी की भावना पढ़ रहा है, और बेचारा बोल रहा है कि मेरी भावना ऐसी तेरी भावना है कि नहीं। सुगंचन जी, नहीं होगा कल्याण, नहीं होगा कल्याण। इस बाहरी दिखावे से कल्याण होने वाला तेरा नहीं है। जो बाहर में मात्र दिखा रहा है, अंदर में धर्म की भावना 1% भी नहीं है। धर्म की भावना जिसकी होगी, बेचारे के आंसू टपकने लगेंगे। अंदर से जम्बू भाई बागड़िया, अंदर से आत्मा रोएगी, अंदर से आत्मा उसको नहीं स्वीकार कर पाएगी। कितने जीव बेचारे देखो ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग तो हमने ऐसे देखे कि मंदिर में तो बाद में बैठेंगे, पहले पंखा चलेगा। ओ हे जीव, तुझे मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है। तू अपने घर में बैठ और पंखा कूलर चला, और वहाँ जो तुझे करना हो वो कर। आज आधुनिकता है, मंदिर में तो पंखा होना ही नहीं चाहिए। रमेश भाई, तुम समझाते नहीं हो। क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। चोर को चोरी करना है, चोरी करने के उपाय बताओगे तो ताली बजाएगा, पकड़ने के उपाय बताओगे तो काहे को ताली बजाएगा? तुम ही तो पंखा चला के बैठोगे। रमेश भाई, समझाओ जरा लोगों को, मंदिर में पंखे होने ही नहीं चाहिए। मंदिर में पंखे की क्या आवश्यकता है? जीव, तू इंद्रिय के विषय भोगने आ रहा है कि आत्मा के कर्म काटने आ रहा है? रमेश भाई, इंद्रिय के विषय भोगने आ रहा है कि कर्मों को काटने आ रहा है? पहले मंदिर आएगा, लेकिन पहले पंखा चलेगा। डीके जैन साहब, बोलो ना तुम सबसे। हे जीव, समझ जरा, उस पंखे से असंख्या जीव। हमने तो ऐसा भी देखा, एक व्यक्ति यहाँ सोता ना बेचारा, वो पल्ली वो ओढ़ लेता 2-4 चद्दर, लेकिन पंखा जरूर चलेगा। देखो वो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे। गजराज भाई, तुम तो नहीं करते ऐसा? देखा जरा,
देखो जरा, हे जीव, तुझे गर्मी लग रही क्या? सोते हुए गर्मी लग रही क्या तुझे? हाँ हाँ हाँ। यदि गर्मी लग रही तो तू वो कुछ ओढ़ रहा ना, वो ओढ़ मत। 12 महीने पंखे चल रहे गजराज भाई, दो दो चार चार चादर ओढ़ के सोएगा, लेकिन पंखा अवश्य चलेगा। तुझे पंखा की आदत पड़ गई, पंखे का व्यसन लग गया, पंखे का तुझे ऐसी आदत लगी कि ओढ़ेगा जरूर लेकिन पंखा जरूर चलेगा। हे जीव, जरा सोच, जरा यदि गर्मी लग रही तो चादर और अलग कर दे। गजराज भाई, अब तुम जो करते हो तो करते रहो, लेकिन अपनी बुद्धि को सोचो जरा, अपनी बुद्धि में लगाओ जरा। कितने जीव टपकते हैं, कितने जीव गिरते हैं, और वह जीव कोई बाहर से नहीं आए। तेरी बुद्धि ऐसी हो कि वह बाहर से आ रहा है, दरवाजे बंद कर दो। सुगंचन जी, वह बाहर से नहीं आए, उन्हीं की उत्पत्ति तुम्हारी लाइट में ही हुई है। सम्मूर्छन जीव हैं, उनके योग जो वातावरण मिला, लाइट जली, उसमें से गर्मी आई, बाहर से ठंडा हवा आई, और ठंडी हवा मिलने से उनकी उत्पत्ति वहीं हो गई। महावीर भाई, नहीं सोचोगे? जी जी, नेनुआ वाला बैठा ना, वो बेचारा, वो तो बिना लाइट पंखा के रह ही नहीं सकता। 1 मिनट मंदिर में भी आएगा और लाइट जलाएगा, और 1 मिनट पड़ेगा और लाइट छोड़ के भाग जाएगा। क्या हो गया अजित भाई? क्या हो गया अजित भाई? सीरियस क्या हो गए? देखो, हम तो सही कहते, गलत तो कहते ही नहीं है। अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो, हम तो सही कहते हैं। हे जीव, सोच जरा, जब तक तेरी बुद्धि काम नहीं करेगी तब तक तेरा धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धि से जरा सोचना प्रारंभ कर। मैं मंदिर आया था किस लिए? मैं मंदिर आया था किस लिए? ओम प्रकाश जी, क्यों आए थे मंदिर? विशुद्धि बढ़ाने के लिए और अशुद्धि घटाने के लिए। लेकिन तूने मंदिर में आकर के किया क्या? तूने मंदिर में आकर के किया क्या? लाइट जलाई, और लाइट जलाने से इतने कीड़े टपके, सैकड़ों कीड़े आकर के वहाँ गिरने लगे, और तू बैठा है जिनवाणी लेकर के और पढ़ रहा है, और उन असंख्यात जीवों की हिंसा प्रति समय चल रही है। तेरा धर्म हुआ क्या? लगा जरा बुद्धि। और बहुत सारे है माताओं, सुन जरा, तुम तो लाइट जलाते हो, लेकिन आज तक ऐसा बताओ कि बंद कब की तुमने? कभी नहीं राजेश भाई। लाइट जलाना तो आता है, लेकिन ये माताएं देखो, वो अभिमन्यु की जैसी हैं कि वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन निकलना नहीं आता था। इसलिए बेचारा उस चक्रव्यूह में फंस करके प्राणांत हो गए। ऐसी माताओं, तुम्हारे भी प्राणांत हो जाएंगे। किसके? तुम्हारे धर्म के प्राणांत हो जाएंगे। मंदिर में आना तो मुझे आता है, लाइट जलाना मुझे आता है, लेकिन लाइट बंद करना मुझे नहीं आता है। बंद कौन करे? बंद कौन करे? तो माली हमने काहे के लिए लगा रखा? माली हमने काहे के लिए लगा रखा? हम चालू करेंगे और वह जाकर के बंद करेगा। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चरने चली गई? डी के जैन साहब, सोचो जरा, विचारो जरा। नाचना गाना, रमेश भाई, नहीं बताओगे सबको? बताओ इस बाबूलाल बड़ौदिया वाले को। हे बाबूलाल बड़ौदिया वाले,
नाचना गाना धर्म नहीं है, नाचना गाना धर्म होता नहीं है। और संसार में सारे लोगों ने क्या सोच लिया, जरा नाच लो, गा लो, बाजे बजा लो, तुम्हारा धर्म हो गया। अंदर की भावनाएं बेचारे के पास समझना, जो असंख्यात जीवों को कुचल करके नाच रहा है और संसार को बता रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, उसके पास धर्म हो सकता है क्या? जिसके हृदय में जीवों के प्रति करुणा नहीं, देखिए जैन साहब, जिसके हृदय में जीवों के प्रति करुणा नहीं, उसका धर्म 1,00,000 उपास कर ले, एक नहीं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, किम का हरि वनवासो काय क्लेशो विचित उपवासो अजन्मोण बहुधी। किम का हरि परवासो, हे जीव, क्या होता वन में रहने से, क्या होता मौन रहने से, और क्या होता है उपास करने से? यदि तेरे हृदय में समस्त जीवों के प्रति समता भाव नहीं है, समस्त जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, तो यह सारी तेरी क्रिया मिथ्या है और इन सब करने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हे जीव, अंदर से धर्म को पैदा कर, बाहर से थोपने से कुछ भी नहीं होगा। जम्बू भाई सुनो जरा जी, जम्बू भाई इतना होशियार है, इतना चालाक है कि जम्बू भाई के पिताजी एक बार इससे कह के गए कि हे जम्बू, मैंने खेत में पौधे लगाए हैं, वह सूखने ना पाए। राजेश भाई, मैंने खेत में क्या लगाए हैं? पौधे लगाए हैं, यह सूखने न पाए। बेचारा आज्ञाकारी था, रोज गया कहाँ? खेत पर, और रोज पत्तों को सींचता रहा, सूखने ना पाए। पिताजी ने क्या बोला? पेड़ सूखने ना पाए, इसलिए मैं पानी डालता रहूंगा तो वह गीले रहे आएंगे। बेचारा महीने भर तक रोज पत्तों को सींचता रहा, और जिस दिन उसके पिताजी आए तो क्या पूछा कि हे जम्बू भाई, मैंने तुझसे कहा था कि ये पत्ते पेड़ सूखने ना पाए। पिताजी, मैंने तो रोज पानी डाला, लेकिन ना जाने क्यों सूख गया। मैंने रोज पानी डाला है बेटे, तूने कैसे पानी डाला? अब उसने डाल के बता दिया। बाहर बाहर पत्तों को सींचता रहा, लेकिन उसने जड़ को तो सींचा ही नहीं, जड़ में तो एक बूंद पानी डाला ही नहीं। और जब तक जड़ में डालेगा नहीं, तब तक तेरा पेड़ हरा होने वाला नहीं है, वह सूख जाएगा। इसलिए हे जम्बू भाई, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल मतलब जड़ है, दया जो है धर्म की जड़ है। यदि तू धर्म रूपी वृक्ष को हरा भरा देखना चाहता है और धर्म रूपी वृक्ष के फल खाना चाहता है, तो उसकी जो जड़ है ना, उस जड़ में पानी डाल। नहीं डालोगे, बेचारा देखो सुन नहीं आता, बोले महाराज कोई अच्छी हंसी की बात सुना दो तो हम खुश हो जाएं। जी क्या तुम सीरियस मैटर लेके बैठ गए? महावीर भाई, सीरियस मैटर से क्या होता है, कुछ हंसी की बात बताओ। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। दया के बिना तेरा धर्म रूपी वृक्ष सूख जाएगा। जहाँ भी धर्म करने जा, पहले दया को देख कि इसमें मेरी दया कहाँ पलने वाली है, और दया को भूल गया, तेरा सारा वृक्ष सूखा का सूखा है। तेरे पास कोई धर्म नहीं, मात्र तुम ऊपर ऊपर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और ऊपर ऊपर पानी डाल रहा है। अपने हृदय को टटोल के देख। भोजराज भाई, नहीं देखोगे, नहीं देखोगे।
तो काम चलाना है कि धर्म करना है? देखो बेचारा क्या बोला, बोले महाराज देखेंगे तभी काम चलेगा। बेचारे को काम चलाना है। काम तो कैसे भी चल सकता है, मुझे काम नहीं चलाना है, मुझे अपने अंदर में धर्म रूपी बीज का रोपण करना है। और धर्म रूपी बीज का रोपण जो होगा वह दया उसका मूल है। बिना दया के तेरा धर्म पलने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ भी धर्म करने जा, मंदिर में नहीं, जम्बू बागड़िया मंदिर में नहीं, जहाँ भी तू धर्म करने जा वहाँ पर देख कि यहाँ मेरी दया कितनी है और आदया कितनी है। यदि तेरे पास दया होगी राजेश भाई तो आज से तू सुधर जाएगा। ये मंदिर की लाइटें सारी, आज तुम एक काम करना, करोगे? देखो बुरा नहीं मानना, एक अच्छा तुम्हारे पास वो पाइप होगा ना लोहे का, है कि नहीं है? पीवीसी का होगा, है पीवीसी का। आज तो मंदिर में कुर्सी डाल के बैठना और जो लाइट चालू करें 4 फटकारना चाहिए, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। देखो ऐसे समझते होते तो आदिनाथ ने भी समझाया था, महावीर ने भी समझाया था, कुंद ने भी समझाया था, अकलंक ने भी समझाया था, लेकिन कौन कौन समझा? कौन समझा? वो तो मारीची का जीव, उसकी समय आ गया था। दिखे जैन साहब, उसका समय आ गया था। लेकिन आज पंचम काल के उगलिया जीव जो हैं वो कैसे समझते हैं? जब डंडा लेके बैठोगे तभी उसकी समझ में आएगा, बिना डंडा लेकर के उसको समझ नहीं आने वाली नहीं है। राजेश भाई तुम अच्छे से समझाना कि हे जीव, इस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ, इस मंदिर की सुरक्षा की मैंने जिम्मेदारी ली है, और यदि इसकी सुरक्षा नहीं होती है तुम तो गड्ढे में जाते ही हो, मैं भी गड्ढे में जाता हूँ, क्योंकि मैं इस मंदिर की सुरक्षा की मैंने जिम्मेदारी ली है। और तुम तो लाइट चालू करके चले जाओगे, लेकिन पाप का बंद। राजेश भाई बड़े संभल के रहना पड़ेगा। और तुम अपने उस कारीगर को भी समझा देना, बेचारे को, मदन को। वो बेचारा लेता है नल की लाइट, वो क्या सटक, और सुबह से शाम तक बेचारा ढोलता ही रहता है। वो तो बेचारा देखो अज्ञानी जीव है। वो नीचे इतने सारे जीव पड़े थे, सुबह वो लाया पोता और बेचारे ने सबके ऊपर फेर दिया, सारे जीव स्वाहा। राजेश भाई ऐसा आदमी रखो जो विवेकी हो, जिसका शरीर काम करता हो, जो बुद्धि पूर्वक काम कर पाए। अब वो अविवेक पूर्वक मंदिर में काम कर रहा है, बेचारा नली लेगा सटक की और घंटा भर तक रोज धोने बैठेगा। एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव, देखिए जैन साहब, एक पानी की बूंद में कितने जीव, असंख्यात जीव, इतने जीव की उनकी कोई संख्या नहीं कर सकता है। और उतना कितना पानी तुमने फैला दिया, और इतना सारा पानी फैलाया किसके निमित्त से? मंदिर के निमित्त से, भगवान के निमित्त से, जो अहिंसा का स्थान कहा जाता है, और वहाँ हिंसा की कसाई फैल गई। और राजेश भाई उसके ट्रस्टी है। राजेश भाई भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छूटने वाले नहीं हो। और जे जम्बू बागड़िया तुम भी कोषाध्यक्ष हो। जम्बू भाई मात्र नाम और पद लिखने से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जो पद तुम्हें मिला हुआ है उस पद का कार्य भी करो।
राजेश भाई, जिस पद पर तुम बैठे हो कि मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की सारी व्यवस्था मैं देखूंगा, तो वह व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। यदि व्यवस्थित नहीं होती है तो सारा पाप का बंध तुम्हारे सिर माथे। अभी तो सिर चमक रहा है, लेकिन फिर जब उदय आएगा तो नहीं चमकेगा। राजेश भाई, बुद्धि पूर्वक समझाओ उसको। एक बाल्टी में छना हुआ पानी लो और उस छने हुए पानी से फिर पोंछा लगाओ अनछने पानी की शटक लेकर के, और सारे संसार में धोने से असंख्यात जीवों की हिंसा हो गई और असंख्यात जीव मर गए। कहाँ कहाँ? माताओं, मंदिर में। और वह पानी में, लाइट में, बिजली में, सारे में। देखो, हमने तो तुम्हारे मंदिर में जब देखो, जब जाओ तो लाइट जल ही रही होगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। राजेश भाई, करो सुधार। नोटिस लगाने से कुछ नहीं होगा। देखो क्या होता है, हमने बहुत बार देखा रमेश भाई, बहुत सारी जगह लगा रहता है, यहाँ 1 नंबर करना मना है। रमेश भाई, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है यहाँ करना मना है, और जम्बू भाई जाएगा सो वहीं करेगा। और नहीं भी करना होगा तो उसको देख करके याद आ जाएगी कि मुझे 1 नंबर करना है, और वहीं जा करके वो करने बैठ जाएगा। तो तुमने नोटिस लगाना कि लाइट नहीं जलाना, तो नहीं भी जला रहा था कोई, उसको याद आ जाएगी और वो जला करके बैठ जाएगा। राजेश भाई, दिमाग की बत्ती जलाओ। और तुम अधिकारी हो तो मंदिर की यदि ईमानदारी से सेवा करोगे, कर्मठता से सेवा करोगे, तो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, और ऐसे ढोल मोल चलेगा तो असंख्यात गुणा तुम्हें बंद होगा। इसलिए मंदिर की सेवा तुम्हें इस भाव में मिली है, अगले भाव में नहीं मिलने वाली। रमेश भाई, देखो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है। कि देखो, मंदिर की सेवा मनुष्य भाव में ही मिलती है। यदि गाय भैंस बन गए, और अधिकतम 98 जीव समाज में माताओं 85 तो त्रियंच है, यानी अनंत काल में अनंत बहुभाग तो त्रियंच पर्याय। डी के जैन साहब, सुनो, तुम्हें मनुष्य भाव कितने साल के लिए मिला? 60, 70, 80 साल के लिए मिला ना। और त्रियंच पर्याय कितने साल के लिए मिली? 90 नहीं, 99। 99% बेचारा मनुष्य त्रियंच पर्याय में घूमता रहा। लेकिन मनुष्य पर्याय 10-50 साल के लिए मिली, लेकिन उसमें भी बेचारे को धर्म में, देखो, 2 महीने में बहुत सारे लोग तो ऊब गए, बोले महाराज बहुत हो गया। 2 महीने में बेचारे ऊब गए, जबकि सुना कितने साल बाद? सुना कितने साल बाद? भाव में पहली बार सुना हो सकता है, लेकिन 2 महीने में बेचारा उब गया। क्यों उब गया? क्योंकि वह पेड़ अंदर से लगा ही नहीं था। अंदर से पेड़ लगा होगा तो पूरे जीवन भर क्या, तब तक उब नहीं आएगी जब तक मैं मोक्ष न चला जाऊं। और यदि बाहर से लगाया है, कितना पानी डालो राजेश भाई, बाहर पूरा टैंकर में डूब जाओ, लेकिन 2 मिनट में क्यों सूख गया? क्यों सूख गया रमेश भाई? बाहर से पेड़ पर 1 टैंकर पानी डालना आज, ठीक है ना, अंदर नहीं डालना। कहाँ डालना? बाहर से। और उसको धूप में रखना। कितने साल तक वो गीला रहेगा? कितने साल तक गीला रहेगा?
10-5 मिनट में धूप लगेगी और सूख जाएगा। ऐसे सुगन चंद जी, आज तक मेरे ऊपर जो वर्षा हुई वह बाहर हुई और बाहर बह गया और 10 मिनट बाद मैं सूख गया। मेरे अंदर तो धर्म गया ही नहीं, और जब तक अंदर धर्म नहीं जाएगा तब तक तुम गीले होने वाले नहीं हो। और अंदर जो धर्म जाएगा वह दया जाएगी। वह दया धर्म का मूल है, यानी धर्म की जड़ जो है वह दया है। दया से प्रारंभ होगी और जिसकी दया पल रही है उसका धर्म पलने वाला है, और जिसकी दया नहीं पल रहे उसका 3 काल में भी कुछ भी करता रहे। बहुत बार तो राजेश भाई क्या होता है, मंदिर में वेदी के अंदर में एक लाइट लगा दी और उस लाइट को तुमने जला करके छोड़ दिया और उसमें असंख्यात कीड़े भगवान के ऊपर बरसे फूल के जैसे, और वह सारे कीड़े बरस करके और भगवान के आजू बाजू में दिन में छिप गए थे। और राजेश गया और कलश लिया और ढार दिया। कलश लिया बेचारे ने और मूल वेदी में हम तो कहाँ करेंगे, मूल वेदी पे ढारेंगे, और मूल वेदी पे बेचारे ने ढार दिया। उसके नीचे असंख्यात जीव पड़े हुए थे, उनके अंदर पानी भर गया और सब मरण को प्राप्त हो गए। और बेचारा खुशी मना रहा, हम तो अभिषेक करके आए। हे जीव, तेरा विवेक कहाँ गया था? अभिषेक करने के पहले ऊपर नीचे आजू बाजू सारे में मार्जन करके देखना था, कोई जीव तो नहीं घुसा हुआ है। वह सारे जीव हो सकता भगवान की वेदी, भगवान के नीचे ही घर बना लिया हो। हमें क्या है रमेश भाई, हमें तो ढारने से मतलब ना, वो कुछ पिंडी रखी ना तो ढारे आओ भगे आओ। है जीव, अपने अंदर में दया रूपी वृक्ष का रोपण कर और अभिषेक भी करता है तो ऐसे विवेक पूर्वक कर कि उसके नीचे जीव ना हो, आजू बाजू में जीव ना हो। और अभिषेक कर रहा है और ऊपर बड़ी हैलोजन लगा रखी है और उसमें से जीव टपक रहे भगवान के ऊपर। भगवान के अंदर में जीव घुसे थे। वो अभिषेक करने के पहले उसको अंदर बाहर सारा मार्जन कर लो। ऐसे नहीं कि कलश उठाया और ढार दिया। हमें तो काय से मतलब है, ढारने से मतलब है। तो ढारने मात्र से तुझे पुण्य नहीं लगेगा, सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वहां भी तेरी दया है कि नहीं? जम्बू बागड़िया क्या हो गया, आज क्यों नहीं हंस रहे? रोज तो खूब हंसते थे। जम्बू भाई सेठिया, आज क्यों नहीं हंस रहे हैं? सेठिया जम्बू भाई हंसो ना, हंसो जोर जोर से। बेचारा देखो संसारी प्राणी है, संसार में बेचारे को रहना है। तो क्या सोच रहा? बोले महाराज, यदि हम सुधार कर लेंगे तो संसार में कैसे रहेंगे, इसलिए हमें सुनना ही नहीं ये बातें तुम्हारी। हमें तो कोई अच्छी हंसी की बात सुनना है। ये बातें तो तुम उनको रमेश को सुनाना। रमेश भाई, इसलिए प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आचरण सारा जो है ना विवेक पूर्वक करो, दया पूर्वक करो। और जीवों की स्व की दया भी और पर की दया भी। और बेचारा देखो क्या करता है, बहुत बार तो बेचारा कलश लेकर के खड़ा हो जाता है। दूसरे के भाव थे कि मुझे अभिषेक करना, शांति धारा करना, लेकिन नहीं करने देगा, मैं ही करूँगा। वहां भी मैं आ गया ना। देखिए जैन साहब, भगवान के बाजू में खड़े होकर के भी मैं आ गया तो अगले भाव में मैं करेगा, गारंटी। नहीं बचा पाएंगे भगवान, तुझे नहीं बचा पाएंगे। भगवान के बगल में बैठ कर के भी मैं कर रहा है, मैं कर रहा है। अगली पर्याय तुझे मैं की मिलेगी और मैं करता रहेगा। हे जीव, भगवान के बगल में, भगवान के मंदिर में मैं तो आने नहीं चाहिए, वहाँ तो हम आना चाहिए।
दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज शांति धारा तुम कर लो। देखो सुगन चंद जी, मैं ही शांति धारा करूं तब पुण्य लगेगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई गरीब आदमी है, बेचारा नहीं कर पाता है और तुम्हारा नंबर है, उसको भी तुम कलश पकड़ा दो, पैसा हम दे देंगे। नहीं नहीं, मैं ही करूँगा, तुम नहीं करोगे, हटो, आज तो पर्व का दिन है, आज मैं ही करूँगा, तुम्हारा नंबर लगने ही वाला नहीं है। हे जीव, अंगली पर्याय मैं की मिलने वाली है। तेरे भाव नहीं ना, भावों की शुद्धि नहीं, तेरे अंतरंग में विशुद्धि नहीं, तेरे अंदर में दया नहीं, तेरे अंदर की दया खत्म हो चुकी है। अब तेरा पेड़ धर्म रूपी पेड़ फलने वाला नहीं है। अजित भाई, पेड़ काट करके ले आओ और अंदर जमीन में गाड़ दो, कितने फल निकलेंगे? क्यों? जड़ से रहित वृक्ष फल फूल नहीं देता है। ऐसे धर्म की जड़ जो है वो दया है, और दया को तो तूने निकाल के फेंक दिया। मात्र ऊपर का पेड़ दिखावे का लिए हुए है, तो दिखावे के पेड़ में फल आने वाले नहीं है। जो अंदर से दया का बीज रोपण होगा और उस बीज से जो धर्म का वृक्ष उगेगा, उस वृक्ष में तुझे मोक्ष के और स्वर्ग के फल लगेंगे। लेकिन अंदर में जड़ तो है ही नहीं है, बाहर से बेचारा धर्म कर रहा है, तो उस धर्म रूपी पेड़ में तुम्हारे वृक्ष फल लगने वाले नहीं है, उसमें तो नरक के ही फल लगेंगे बेचारे के। ओम प्रकाश जी, बुरा तो नहीं लग रहा? ओम प्रकाश जी, इसलिए अपने अंदर में धर्म करना ना। जम्बू भाई, धर्म करना है कि संसार में रहना है? हे जीव, हे जीव, बोल रहा है, बोले महाराज जहर भी खाना है और जिंदा भी रहना है। ठीक है जैन साहब, संभव है ऐसा? जहर भी खाए और कहे कि जिंदा भी रहना है, सांप से भी कटवा रहा है और बोल रहा है जिंदा भी रहना है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। दो में से एक कुछ होगा, या तो जहर खाएगा या जिंदा रहेगा। जम्बू भाई, क्या करना तुझे? देखो राज, क्या नाम, रमेश भाई, अभी इसकी भवितव्यता नहीं आई। जब भवितव्यता आएगी तभी बेचारे को ज्ञान होगा, तभी बेचारे को विवेक आएगा। बिना दया के धर्म पलने वाला नहीं है, और जो धर्म करेगा वह उत्तमोत्तम स्थान में जाएगा। समंत वृद्धाचार्य ने लिखा ना, माता श्राप का चार किसने पढ़ा? क्या लिखा बोलो? यो धरतत्व में सुखे। धर्म जो होता है वह व्यक्ति को निकृष्ट स्थान से उठा करके उत्तमोत्तम सुखों में रख देता है। स्वर्ग के सुख, मोक्ष के सुख यदि धर्म करेगा तो सुखी हो जाएगा, और अधर्म करेगा तो संसार में रहेगा। जम्बू भाई, इसलिए तू धर्म नहीं करना, ठीक है? धर्म नहीं करना, क्यों करना पड़ेगा? ठीक है ना, धर्म करना पड़ेगा, करेगा नहीं। धर्म करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है हमारा? धर्म भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार में जीव कहेंगे ना, कौका के हैं। बुंदेलखंड में बोलते DK जैन साहब, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी हो गया, अब वो बेचारा मंदिर जाना प्रारंभ कर देता है। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले कौका के, कि बूढ़े हो गए मंदिर नहीं जाते, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए जम्बू भाई, यह धर्म होता नहीं है, जो करना पड़ता है वो धर्म होता नहीं है, जो होता है वो धर्म होता है। रमेश भाई, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं?
देखो, जो होता है वो धर्म होता है, जो करना पड़ता है वैसा होता नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? किससे पूछे? किससे पूछे? राजेश भाई, तुम्हारी ये कनातें काली काली हैं। कनातें देखो, बोलते ना, पंडाल तोड़ गया, कनातें बची। कनाते मतलब जो बाजू में लगाते ना उसको कनाते बोलते, और जो ऊपर लगाते उसको पंडाल बोलते। तो पंडाल तो उड़ गया, कनाते बची हुई हैं। हे राजेश भाई, तुम्हारी कनातें काली काली हैं। हैं? तुम्हारी कनातें काली काली हैं कि कर दी हैं? कर दी है ना। जो कर दिया जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमेशा होता है। हे राजेश भाई, कितने दिन तक रहेंगी काली? हो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर सफेदी आ जाएगी, क्योंकि सफेदी है। जो होता है उसको करना नहीं पड़ता है, और जिसको करना पड़ता है वो होता नहीं है। हे जम्बू भाई, धर्म करना नहीं पड़ता है, धर्म तो होता है। उसके अंदर में ऐसी करुणा की भावना जगती है। क्या नाम तुम्हारा? अभी कौन बोल रहा था? 2 महाराज, ठीक है जैन साहब, तुम बोल रहे थे। 2 महाराजों ने संबोधन दे दिया। दिग्विजय जैन साहब, जब 2 महाराज ने संबोधन दिया तो क्या हुआ? 2 महाराज ने संबोधन दिया तो क्या हुआ? धर्म उसके अंदर में था, और जैसे उसको संबोधन मिला, ऊपर से जो कालुष्ता का आवरण पड़ा हुआ था वह उसके आंसुओं के माध्यम से निकल गया, और अंदर का धर्म जो था वह उसका प्रकट हो गया। धर्म करना नहीं पड़ता, धर्म अंदर से होता है, और जिसके धर्म होता है उसको यदि तुम जेल में भी बंद कर दो, सागर में भी डाल दो, समुद्र में भी पटक दो, तब भी उसका धर्म होगा, उसके धर्म का अभाव होगा नहीं। और जो बेचारा ऊपर से करना पड़ता है, तो जब अनुकूलता रहेगी, अब बुढ़ापा हो गया, चलो धर्म करने। देखिए जैन साहब, अब बूढ़े हो गए, अब कुछ काम बचा नहीं, अब चलो धर्म करने। तो जे बेचारा ऊपर से कर रहा है, लेकिन जब अंदर से आएगा, तो अंदर से जब आएगा तो कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई समस्या नहीं। समस्या कब तक है? क्या नाम? जम्बू भाई, देखो समझो जरा, खेत में अपन बीज लगाते कि नहीं? खेत में बीज लगाते ना, तो बीज लगाने के पहले खेत का शोधन करना पड़ता है, पत्थरों को हटाना पड़ता है, और फिर बीज लगाना पड़ता है। लेकिन एक बीज तुम खेत में लगाते हो, और एक बीज जो होता है पेड़ शिखर पर, पर्वत के शिखर पर होता है, वह वट का वृक्ष पर्वत के शिखर पर किसने लगाया? राजेश भाई, तुमने लगाया? लगाया ना तुमने? नहीं लगाया? किसने लगाया? नीलेश ने। वह बीट खाई थी कौआ ने। कौआ ने बड़का पेड़ का फल खाया था, और बीट कर दी थी पेड़ के ऊपर, और वह पेड़ पर्वत के ऊपर, और वह बीट डली हुई थी। अब उस बड़ के वृक्ष को फलना था, बड़ा होना था, और उस पर बढ़ना था। उसने कोई नहीं देखा कि यहाँ पत्थर में मैं कैसे लगूंगा, वहीं लग गया, और उस पत्थर को भी उसने फाड़ के दो कर दिया। उसने नहीं बोला क्या गजराज भाई कि इस पत्थर को मैं कैसे फाड़ूंगा, इस पत्थर में मैं कैसे लगूंगा? नहीं,
उसको वहाँ होना था, उसने पहाड़ को भी दो करके और अपना वहाँ पे अस्तित्व जमा लिया। ऐसे हे गजराज भाई, तुझे कर्मों के पहाड़ को फाड़ करके और उसके बीच में धर्म का अस्तित्व स्थापित करना पड़ेगा। कब तक कहता रहेगा महाराज समस्याएं हैं? जब तक समस्या है तब तक धर्म नहीं है, और जब धर्म आएगा तो समस्या नहीं है। सारी समस्याएं कर्म के कारण हैं, और वह कर्म का पहाड़ मेरे अंदर में भरा पड़ा है, और उस कर्म के पहाड़ को ओम प्रकाश जी मात्र धर्म रूपी वृक्ष ही फाड़ करके और अलग कर सकता है, और संसार में कोई उपाय उस कर्म के पहाड़ को निकालने का है नहीं है। इसलिए हे जीव, यदि तुझे समस्याएं दिख रही हैं तो ये समझ के चल कि अभी तुझे धर्म के प्रति ललक है नहीं है, अभी करना पड़ रहा है। रमेश भाई बराबर, अभी करना पड़ रहा है। जिस दिन अंदर से धर्म की पेड़ उगेगा, जिस दिन अंदर से धर्म का ललक लगेगी, उसी क्षण सारी समस्याएं आंसुओं के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, एक भी समस्या नहीं रहेगी। उस शेर ने 2 प्रतिमाएं ली थी जम्बू भाई, किसने रमेश भाई? शेर ने, महावीर के जीव ने 2 प्रतिमाएं ले ली। अब उसकी देवी बैठी रोटी बनाने के लिए, कौन खिलाएगा रोटी? रमेश राजेश भाई, कौन खिलाएगा शेर को रोटी? उसका कौन सा घर है? कोई समस्या नहीं, अंदर से धर्म हुआ, ले ली बेचारे ने, कोई खाने का नहीं, सूखी घास खाना प्रारंभ की, तालाब का पानी पीना प्रारंभ किया, और थोड़े दिन रहा और मरण हो गया। कितने दिन रहेगा? कोई समस्या नहीं। धर्म है, धर्म है, और धर्म मेरा स्वभाव है, और मैं धर्म को पालन करके रहूँगा। सारी समस्याएं अपने आप निपट जाएंगी। लेकिन जब तक समस्या है तो ये मान के चलना कि अभी मेरे पास धर्म है नहीं है। इसलिए बेचारा देखो, धर्म करने के लिए 50 समस्याएं गिना देगा, महाराज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हो हे जीव, हे जीव, जी सारे तेरे बहाने हैं, तेरी समस्या ही बहाना है, तू खुद समस्या है, तेरा जीवन ही समस्या है। सुमन चंद जी, ऐसा है कि नहीं? बेचारे ने अपने जीवन को ही समस्याओं की पोटली बना दिया, जीवन को ही समस्याओं का पिंड बना दिया। हे जीव, जान जरा, कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। ओम प्रकाश जी, मैं सिद्ध के समान हूँ, मैं अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ। जब समस्या आए उस क्षण कहे, उस समय तो कहता बोले महाराज में तो समस्या है। उस क्षण तू बोल कि यह जो समस्या आई है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, यह पुद्गल का स्वभाव है, और इसको मैं पछाड़ के रहूँगा। अपने स्वभाव से समस्या के स्वभाव को नष्ट करके रहूँगा। उस क्षण जीव बेचारा समस्यामय हो जाता है, और एक की जगह 50 समस्याएं गिनाएगा। महाराज ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। समस्या के बोझ तले रमेश भाई तुम्हारा स्वभाव दबा हुआ है। समस्या के बोझ तले तेरा अनंत ज्ञान दबा हुआ है। उस समस्या से लड़ना पड़ेगा, उस समस्या से जूझना पड़ेगा, और उस समस्या को हराना पड़ेगा। तब समस्या हारेगी, तब तेरा अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत धर्म तेरा प्रकट होगा। इसलिए हे जीव, दया धर्म का मूल है। धर्म करने के पहले तू देख कि मेरे अंदर में दया है कि नहीं। मेरे धर्म करते हुए किसी को समस्या तो नहीं। मैं तो धर्म कर रहा हूँ डीके जैन साहब, मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं तो
सारा धर्म पालता हूँ, लेकिन तुम्हारे धर्म पालने से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा। यदि तुम्हारे धर्म पालने से दूसरा दुखी हो रहा है, तुम्हारे धर्म करने से दूसरा दुखी हो रहा है, तो तुम्हारे धर्म में अभी कमी है, तुम्हारे धर्म में भी खोट है। इसलिए राजेश भाई सुनो जरा, यदि तुम्हारा नंबर हो शांति धारा का और कोई जीव आ जाए कि हमारा आज जन्मदिन है, सालगिरह है, कुछ है, आज हमें करना है, तो राजेश भाई उसको पकड़ा देना, वहां हट नहीं करना। आज हम ही करेंगे, आज हमारा ही नंबर है, आज पर्व का दिन है, आज हम ही करेंगे। यदि ऐसी तेरे अंदर में भावना है तो ये मान के चल कि अभी मेरे अंदर में धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे के प्रति दया नहीं ना मेरे पास। और जहाँ दया का अभाव वहाँ दीपक भाई सुनो, जहाँ दया का अभाव वहाँ धर्म का अभाव, जहाँ दया का सद्भाव वहीं धर्म का सद्भाव। दया की जड़ में से धर्म का पेड़ निकलता है। इसलिए गजराज भाई आज से दया पालना प्रारंभ कर दो सारे जीवों के प्रति। समय तो खूब हो गया, करें, समय तो खूब हो गया। दया धर्म का मूल है। इसलिए हे जीव धर्म कर, लेकिन दया को साथ में लेकर, दया को अलग करके तेरा धर्म होने वाला नहीं है। दया धर्म का मूल है। बोली शांतिनाथ भगवान की।